आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए कार्तिक महात्म्य के छठे अध्याय को सुनते हैं। श्री नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, जब 2 घड़ी रात की बाकी रहें तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक माह में जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य मिलता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से मिलता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य तालाब में स्नान करने से मिलता है। हे राजन, उससे 10 गुना झरने में और उससे भी अधिक पुण्य नदी के स्नान करने में मिलता है। उससे भी 10 गुना पुण्य जहाँ 2 नदियों का संगम हो वहाँ मिलता है। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। हे राजन, स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान का संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मशः अर्घ्य, आचमनीय आदि देना चाहिए और कहना चाहिए, हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जल के भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश भगवान, आपको नमस्कार है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो जाए। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप श्री राधिका सहित इसे ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। आपको बारंबार प्रणाम है प्रभु। हे राजन, तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। राजन, सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्यों के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसलिए वह मुझे पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। हे राजन, तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रत करने वाले मनुष्य के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। इसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे भगवान विष्णु, आप श्री राधा जी के साथ
मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए और कहना चाहिए, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। हे राजन, इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक का व्रत अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इतना कहकर आज का छठा अध्याय समापन होता है। आप सभी मेरे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।